अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक और नया लेक्चर दैट इज़ ऑन डीसी एनालिसिस ऑफ मॉसफेट बाइसिंग। मॉसफेट्स का हम डीसी एनालिसिस बेसिकली करेंगे। बाइसिंग इज़ अनदर वर्ड फॉर डीसी एनालिसिस। तो बेसिकली हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे, लास्ट लेक्चर में जैसे हमने जेफेट्स का स्ट्रक्चर देखा था, किस तरीके से उस पर डीसी बैटरीज जब लगती हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, हाउ डैट दैट कर्व फॉर्म, और किस तरीके से हम उसकी वर्किंग कर सकते हैं। सिमिलरली हम अब मॉसफेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ मॉसफेट, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मॉसफेट्स क्या थे और किस तरीके से हमें नज़र आते हैं। सो इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने मॉसफेट्स के अंदर दो कैटेगरीज पढ़ी थी। एक हमारे पास डिप्लीशन टाइप है, ठीक है। वन इज बेसिकली डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स एंड द अदर इज एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स, ठीक है। एक हमने ये पढ़ी थी, एक हमने ये पढ़ी थी, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स। डिप्लीशन की अगर मैं बात करती हूँ तो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स वो थे जो हमने कहा था कि दे आर वेरी वेरी क्लोज टू देयर इक्वेशंस, दे आर डिफाइंड बाय शॉकलेस इक्वेशन, दे आर क्लोज टू जेफेट्स, जिसके अंदर हमने ये बात कही थी कि वो भी डिफाइंड इसी तरीके से होते हैं। द फार्मूला इज आई डी इज इक्वलेंट टू आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी। ये हमने इसका जो है वो डिस्कस किया था। वी पी कह लें, वी जी एस ऑन कह लें, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड बाय द होल स्क्वायर। वेयर एज इन्हांसमेंट को हमने डिफाइन किया था दैट आई डी इज इक्वल टू के टाइम्स वी जी एस माइनस वी जी एस ऑन, टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। आई होप मैं कोई चीज़ इक्वेशन मिस नहीं कर रही हूँ। होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने दो तरीके से डिफाइन किए थे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था डिप्लीशन रीजन वाले के अंदर, वो क्या था? वो ये था कि हमारे पास एक अदद मॉसफेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास दिस इज अ पी सबस्ट्रेट, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी एन एन चैनल ओवर हेयर फॉर द ड्रेन, फॉर द सोर्स, एंड देयर इज अ चैनल ऑलरेडी बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। एंड यहाँ पे हम थोड़े से डिस्टेंस से सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्लेयर थी, जिसको हम कह रहे थे कि जिससे हमने इसको अलग किया हुआ है, डिप्लीट किया हुआ है, और यहाँ पे हम गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते थे, ठीक है। अगर आपको अब याद आ गया हो तो दिस इज कनेक्टेड टूवर्ड्स द ड्रेन एंड दिस इज कनेक्टेड टूवर्ड्स द सोर्स, ठीक है। जब तक मैंने VGS की वैल्यू 0 सेट की हुई थी, तो हो क्या रहा था कि सोर्स से ड्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो करके जा रहे थे, बिकॉज यहाँ पे एक अदद लगा हुआ था, एक अदद बैटरी लगी हुई थी, दैट वाज अ पॉजिटिव सप्लाई, ठीक है। वो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी एंड दे आर गोइंग हियर, राइट। फिर जब मैंने VGS को नेगेटिव वोल्टेज दिया, दिस इज द बिहेवियर ऑन जीरो। जब मैंने इसको नेगेटिव वोल्टेज दिया, यानी कि जो अब आपकी VGS की जो वैल्यू है दिस इज लेस देन जीरो, तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करना आसानी हो। इसमें ये हो रहा था कि ये नेगेटिव वोल्टेज जो था इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा था और यहाँ से जो आपके होल्स थे उनको अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। दिस नेगेटिव वोल्टेज हेयर एट VGS, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे थे और एक कंप्लीट एक एटम बन रहा था, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे ड्रेन करंट के लिए नेसेसिटी थी वो अब हमारे कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे हम VGS को नेगेटिवली बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो एंड यहाँ पे एन चैनल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब के सब रिपेल होंगे टूवर्ड्स द पी रीजन। पी से होल्स यहाँ पर आएंगे, सब कंबाइंड होकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा था यहाँ पे जब हम लेस देन जीरो करते हैं तो आपका ड्रेन करंट जो होता है वो रिड्यूस टू जीरो होना शुरू हो जाता है, मतलब इट कम्स टूवर्ड्स जीरो, ठीक है। जीरो की तरफ ड्रेन करंट चलना शुरू हो जाता है। फिर हमने नेक्स्ट चीज जो डिफाइन की थी दैट वाज व्हाट हैपेंड व्हेन VGS इज ग्रेटर देन जीरो। तो मैं इसको अब दोबारा से लेट मी चेंज द कलर। जब VGS जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो है, इस सिनारियो में आपके पास क्या सिचुएशन होगी? इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज देती हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम दिस पी रीजन एज वेल। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आएंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और आपका फ्लो ड्रेन करंट का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले केस में हमारा ड्रेन करंट जो होगा वो इंक्रीज होना शुरू होगा। इस एक ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, इस वाले केस में क्या हो रहा था, आपके पास
जस्ट अ सेकेंड या इस वाले केस में क्या हो रहा था कि जब हमारे VGS को हम नेगेटिवली इंक्रीज कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो रहे थे एंड दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म विथ होल्स, दे आर कंबाइंड विथ होल्स टू फॉर्म द प्रॉपर एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे थे, ड्रेन करंट कम हो रहा था। जब VGS पॉजिटिव था तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर इस चैनल पे आ रहे थे और आपका फ्लो बढ़ रहा था। तो ये इसका रिस्पॉन्स हमारे सामने था। तो इससे हमें ये पता चला कि जैसे जैसे हम नेगेटिवली में जाएंगे ड्रेन करंट नीचे जाएगा एंड जैसे जैसे हम पॉजिटिव जाएंगे तो ड्रेन करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड एंड ये इसकी इक्वेशन थी। वेयर एज इन्हांसमेंट टाइप में क्या हो रहा था, इन्हांसमेंट टाइप में वी डोंट हैव एनी चैनल बिटवीन द ड्रेन एंड द सोर्स। दिस इज माई एन, दिस इज माई अनदर एन, और यहाँ पे पी चैनल है, पी सबस्ट्रेट है सॉरी, और ये आपके पास हम मैं कह सकती हूँ कि दिस इज फॉर योर ट्रेन एंड दिस इज योर सोर्स। बीच में कोई रास्ता नहीं है। जब मैं इस पे अप्लाई कर रही थी, ये अगेन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बीच में थोड़ा सा गैप होगा। अब मैं अगर VGS को मैंने 0 रखा हुआ है तो सिंस यहाँ पे कोई भी चैनल नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, बेशक मैं यहाँ पे अगर एक VDS भी लगा देती हूँ, यहाँ पे इफ आई पुट अ VDS हेयर लाइक इट्स अ पॉजिटिव सोर्स सप्लाई लगा देते हैं, तब भी क्योंकि यहाँ पे कोई चैनल ही क्रिएट नहीं है, इसलिए आपका VGS की वैल्यू होगी 0 VGS के ऊपर आपकी जो ड्रेन करंट की वैल्यू होगी दैट विल ऑल्सो बी इक्वलेंट टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं कि जब आपका VGS इज इक्वल टू 0 होगा तो ID की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं VGS को पॉजिटिव सप्लाई देती हूँ, इफ़ आई मेक इट मोर पॉजिटिव, अच्छा बनाती हूँ और मोर पॉजिटिव, तो क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं वो सारे के सारे अट्रैक्ट होके यहाँ पर आएंगे। all electrons will come here, right? when these electrons will come here they will form a small channel जो कि electrons का होगा। ये भी n region है यानी कि electrons हैं, ये वाला region भी let me change the pointer, this is a n region more comprising of more number of electrons. This is also a channel being created by the attraction of this source towards the p substrate. p substrate में जितने भी electrons होंगे वो attract होंगे इस positive supply से and they form a channel here, और यहाँ पे n region में again electrons मौजूद हैं, तो ये भी आपके पास एक अदद सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, हेंस एक चैनल क्रिएट हो जाएगा एंड दिस चैनल विल बी लाइक क्रिएट द योर ड्रेन करंट। तो जैसे जैसे VGS हमारे पास जो है वो as soon as it is increase your drain current, the value of drain current will also increase, और obviously negative value में आपके पास चैनल वैसी क्रिएटेड नहीं हो, चैनल और खराब वाली स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, so this is what we have discussed in enhancement type MOSFETs and depletion type MOSFETs. Now using the same concept and equations we will now perform the analysis on this by using some biasing. ठीक है, let's move. Depletion type MOSFET can be biased the same way as JFET due to similarities between the transfer curve. क्यों transfer curves इसके एक जैसे हैं? Because of the Shockley equations. ठीक है, इसकी दोनों की MOSFETs की भी and JFETs की भी दोनों define किससे हो रहे हैं? by depletion type MOSFET, sorry, depletion type MOSFET और JFET दोनों के दोनों Shockley equation से defined हो रहे हैं। और Shockley equation क्या थी? Shockley equation वही है कि जो अभी मैंने आपको लिखी थी, ID is equal to IDSS 1 minus VGS upon VP whole square। ठीक है, दोनों के दोनों इसी से डिफाइंड होते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि इनके सेम ट्रांसफर कर्व्स हैं, क्योंकि ट्रांसफर कर्व्स हम बनाते ही शॉकले इक्वेशन से हैं। ठीक है, the next point, DC domain analysis is similar. Primary difference between depletion type MOSFET and JFET is depletion type MOSFET permits Q point with positive VGS। मैंने आपको जैसे बताया कि आप अगर 0 करेंगे तो एक IDSS फ्लो कर रहा होगा and magnitude of ID that exceeds IDSS, यानी कि इसके अंदर जब मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मैंने आपको भी एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिस इज माई पी सबस्ट्रेट, दिस इज माई एंड रीजन हेयर फॉर द ड्रेन, दिस इज माई एंड रीजन फॉर द सोर्स, फॉर द ड्रेन सॉरी, एंड फॉर द सोर्स इज डाउनवर्ड बना लेते हैं। और यहाँ पे एक ऑलरेडी छोटा सा चैनल वी हैव बीन, इट हैज़ बीन क्रिएटेड ऑलरेडी एंड रीजन का। जब आप VGS को आपने 0 रखा हुआ है तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, देयर इज अ मैक्सिमम करंट दैट इज फ्लोइंग विच इज इक्वल टू IDSS। ठीक है, जो आपके पास सेचुरेशन लेवल पे फुल करंट यहाँ से जा रहा है बिकॉज रीजन ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब हम अपने ड्रेन करंट को फर्दर बढ़ा सकते हैं बाय मेकिंग VGS इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू। जब हम VGS को ग्रेटर देन 0 कर दें, कोई पॉजिटिव वैल्यू रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो करंट
पड़ जाएगा। दिस इज अ पॉइंट रिटन हेयर कि क्यू पॉइंट विद पॉजिटिव वीजीएस डिप्लीशन टाइप मॉसफेट परमिट्स क्यू पॉइंट विद पॉजिटिव वीजीएस, यानी कि इसमें पॉजिटिव वीजीएस भी हो सकता है, एंड उसके साथ मैग्नीट्यूड जो आईडी ड्रेन करंट का होगा वो एक्सीड कर जाएगा आईडीएसएस से जो इनिशियली यहाँ पे फ्लो हो रहा था। दैट इज द स्टार्टिंग करंट जो आईडीएसएस यहाँ पे था वो भी मैक्सिमम था, उसको भी वो मजीद एक्सीड कर देंगे बाय अप्लाइंग दिस वीजीएस वैल्यू। ठीक है, सो ये दो पॉइंट्स हैं जो कि जेफेट्स में पॉसिबिलिटी नहीं थी। जेफेट में हम आईडीएसएस से एक्सीड नहीं कर सकते थे, जेफेट्स में हम पॉजिटिव वीजीएस फॉर अ एन चैनल जेफेट नहीं यूज करते थे। तो ये दो डिफरेंस है, अदरवाइज एवरीथिंग इज द सेम। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। वी द न्यूमेरिकल स्टेट्स दैट के हमें जो है वो एग्जांपल 7.6 है ये फॉर द एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट आपके सामने एक बना हुआ है ऑफ फिगर 7-30। दिस इज फ्रॉम योर बुक चैप्टर 7 एग्जांपल नंबर 6। डिटरमिन आई डी क्यू वी जी एस क्यू एंड वी डी एस, ये आपने तीन चीज़ें जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला काम क्या होगा, जस्ट वी विल राइट द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या है, आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी पी होल स्क्वायर। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, आईडीएसएस की वैल्यू लिखेंगे 6 मिली एम्पेयर, जस्ट वो पुट की है। वीपी की वैल्यू लिखेंगे -3 के फॉर्म में यहाँ पे पुट कर दी है, एंड वी जस्ट वीजीएस को अभी छोड़ दीजिए, अभी हमने उसकी बात नहीं की है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, हमने सबसे पहले कर्व को प्लॉट करना है। द फर्स्ट थिंग इज टू प्लॉट द कर्व। कर्व की बात, मैं किस कर्व की बात कर रही हूँ, मैं ब्लू वाले कर्व की बात भी कर रही हूँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन एज वेल। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए जो हमने बीजेटीज में भी पढ़ी थी इन केस ऑफ द लोड लाइन एनालिसिस इज, ये जो लोड लाइन हम बनाते हैं ये हम आउटपुट की इक्वेशन से बनाते हैं। ठीक है, इस जगह की इक्वेशन से मैं ये लोड लाइन बनाऊंगी, ये बात याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। और ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बनी है, ये जो ब्लू वाला कर्व बना है, ये आपकी शॉकलेस इक्वेशन से बनेगा फॉर एनी केस। अगर आप ये कर्व जो है वो डिवाइस की जो कर्व है दैट इज बेसिकली फ्रॉम योर इक्वेशन, अगर हम मॉसफेट्स की बात करेंगे तो शॉकले इक्वेशन, अगर हम बेजिटीज की बात करेंगे तो जो उसकी जो भी इक्वेशन है वो इस्तेमाल होगी। लेकिन योर दिस स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन आपने लोड लाइन बनाई है, दिस लाइन विल ऑलवेज बी फ्रॉम योर सॉरी नॉट फ्रॉम योर इनपुट आउटपुट साइड, जब आप ऐसी इक्वेशन डेवलप करेंगे जो इनपुट और आउटपुट को रिलेट कर रही हो। ठीक है, ओके, लेट मी डू इट बाय हैंड कि किस तरीके से हम ये कर्व बनाएंगे। सबसे पहला काम ये है कि जो मेरे पास इक्वेशन थी ये वाली, इसी को मैं यहाँ दोबारा से लिखती हूँ, आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस। ये काम हम बार बार रिपीट करेंगे, इसलिए मैं इसको बार बार मेंशन नहीं करूंगी, काइंडली एक दफ़ा में इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। -1 माइनस वी जी एस, क्योंकि हम तमाम क्वेश्चंस को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं आई डी एस एस की जगह डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देती हूँ बिकॉज वी हैव टू यूटिलाइज दैट वैल्यू। सो इसको हम मिटा देते हैं। आई डी एस एस की जगह लेट मी पुट 6 मिली एम्पेयर्स, वीपी की जगह लेट मी पुट 1-3 एंड आई विल हैव टू स्क्वायर इट। ठीक है, सबसे पहला काम है मैं आईडी को 0 कर देती हूँ। ठीक है, मैं आईडी को अगर 0 कर दूँ तो व्हाट आई विल हैव 6, आई विल हैव 1 माइनस वीजीएस, ये जो माइनस है ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3 एंड स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 6 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वीजीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस VGS अपॉन 3 एंड दिस इज होल स्क्वायर। स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज अंडर रूट दोनों साइड पे लेंगे। अब आपके पास हो जाएगा -1 इज इक्वल टू VGS अपॉन 3। ठीक है, नाउ दिस बिकम VGS इज इक्वल टू -3। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रेन करंट जब 0 हमने पुट किया है तो VGS की वैल्यू क्या आ रही है, -3। ठीक है, तो जब हमने ड्रेन करंट को 0 पुट किया है तो VGS की वैल्यू क्या है, -3, जिसको हम पीक वैल्यू भी कह सकते हैं, जो कि आपकी ऑलरेडी यहाँ मेंशन भी थी। तो ये हमने दोबारा से खुद भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमने क्या करना है, सेकेंड थिंग हम अब लेते हैं कि आईडी जो है वो बराबर हो गया है आईडी एसएस के। ठीक है, तो अब अगर मैं आईडी को ले लेती हूँ 6 मिली एम्पेयर्स, राइट, तो अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 6 इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू पे ले लेते हैं 6 1 माइनस VGS अपॉन 3 होल स्क्वायर। ठीक है जी,
अच्छा, अब हमारे पास जो है वो क्या बचा, ये सॉरी प्लस आपका साइन हो जाएगा इसका। 6/6 वुड बी 1, 1 प्लस VGS/3 स्क्वायर भी ऑटोमेटिकली आपका खत्म हो जाएगा। सो स्क्वायर में हटा देती हूँ, अंडर रूट देख लेंगे दोनों जगहों पे। अब आपने यहाँ पे जब इसको खोलेंगे तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, इट बिकम 0, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, VGS की वैल्यू क्या आ जाएगी इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, VGS इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए जब हमने IDSS की वैल्यू ली है तो VGS की वैल्यू 0 है और ID की वैल्यू क्या है 6 मिली एम्पेयर, जो कि मैंने आपके सामने अभी, लेट मी शो इट विद द पॉइंटर, यहाँ पे मैंने ID की वैल्यू 6 ली थी IDSS के बराबर, क्योंकि यहाँ मेंशन था 6, तो मैंने यहाँ 6 ली है, सॉल्व किया, VGS की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। इन द सिमिलर वे आप ये वाले और ये वाले पॉइंट्स निकाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के, ठीक है। आपकी बुक ने एक आसान मेथड लिया हुआ है कि आप IDSS को 4 से डिवाइड करें, यानी कि 6 से डिवाइड करें 4, तो 1.5 मिली एम्पेयर आ जाएगा इस पे, और ये किसके बराबर होता है, ये VGS के VP/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका सिंपली एक और पॉइंट आ जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिंपली जो है इस यहाँ पे ये क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीका जो मैंने आपको ये समझाया आप ये तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे इन्होंने 1 की वैल्यू डाली है VGS की अपने हिसाब से, ठीक है, एंड दे फाउंड आउट दैट इट इज इक्वल टू 10.6 मिली एम्पेयर। तो ये देखिए 1 के ऊपर 10.6 मिली एम्पेयर आ गए। हमने यहाँ पे डिफरेंट 2 वैल्यूज की, इन्होंने यहाँ पे तीसरी वैल्यूज आपके सामने ये डाली हुई है, ठीक है, कुछ भी नहीं किया हुआ। IDSS में 6 है, VP में -3 है, VGS की अपनी मर्जी से 1 रखा, एंड दे सॉल्व इट, दे गेट द आंसर 10.6 मिली एम्पेयर। तो इसका मतलब है कि ID की वैल्यू 10.6 है, कब, जब VGS की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से देखिए VGS की वैल्यू 1 है और ID की आ रही है 10.6, तो एक ये वाला पॉइंट भी आ गया, ये वाला पॉइंट भी आ गया, ये वाला पॉइंट भी आ गया, 3 पॉइंट्स आ गए। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ चीज मेंशन है कि अगर मैं IDSS को डिवाइडेड बाय 4 कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 4 इज 1.5 मिली एम्पेयर। IDSS आपके क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है, मैंने नोट डाउन कर लिया 1.5 मिली एम्पेयर, दैट इज माय अराउंड, आप कह लें एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द लाइन, ये 1.5 मिली एम्पेयर। इस वक्त जो VP होता है, वो VGS होता है, वो किसके बराबर होता है, वो होता है VB/2 के, ये बात याद रखें कि इस वक्त जो VGS होता है वो बराबर होता है VB/2 पे, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। तो VP की वैल्यू 3 है, -3/2 करेंगे तो 1.5 वोल्ट्स आ जाएगा, इसका मतलब है कि दैट इज दिस पॉइंट, सेंटर पॉइंट। तो ये जहाँ पे एक पॉइंट हमने इस तरीके से ये भी निकाल लिया। तो आपने अब क्या करना है, इसको मैं ज़रा अब समराइज कर दूं, आपने सबसे पहला काम ये करना है, अपनी शॉकलेस इक्वेशन के अंदर कर्व बनाने के लिए, ये आप जेफेट में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है, द सेम प्रोसेस कैन ऑल्सो हैपन इन जेफेट। जेफेट पे आई थिंक मैंने इतनी डिटेल से बताया नहीं था, मैं आपको इसलिए अब बता रही हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ IDSS एंड VGS, जो कि आपको क्वेश्चन में VP एंड IDSS, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, शॉकले इक्वेशन में VP और IDSS की वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। देन आपने सबसे पहले VGS को 0 करना है, ID की वैल्यू निकालनी है, एक पॉइंट आ जाएगा, दैट इज दिस पॉइंट, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ID की वैल्यू को 0 कर देना है और VGS की वैल्यू निकालनी है, तो वो आपके पास आ जाएगी ये वाला पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट्स आ गए। फिर आपने तीसरा काम क्या करना है, आपने IDSS को डिवाइड करना है 4 से और VP को डिवाइड करना है 2 से, ये वैल्यू क्या होगी, ये VGS की वैल्यू होगी। इन दोनों वैल्यूज को भी प्लॉट कर देना है लाइक दिस, ठीक है। ये 3 वैल्यूज आपकी फटाफट 2 मिनट में आ जाएंगी। फिर एक कोई भी आप हायर वैल्यू ले लीजिए इन द पॉजिटिव साइड और उससे इस इक्वेशन में डाल के सॉल्व करें, यू विल गेट द 4th पॉइंट। तो इस तरीके से इन 4 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट द कर्व, ठीक है। तो अब हम एक दफ़ा यहाँ पे अगर मेंशन कर लेते हैं कि कौन से जो है वो हमारे पास, दिस इज द फर्स्ट वे जिसमें हमने क्या किया है, ID को 0 किया है, कहाँ पे 0 किया है, हमने शॉकलेस इक्वेशन में 0 किया, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ IDSS एंड VP, ठीक है। और हमने फाइंड किसको किया है, हमने फाइंड किया है VGS को। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ्यूचर में भी बहुत इस्तेमाल होगा, ठीक है। और इससे हमारे पास जो है वो कौन सा पॉइंट आएगा, इससे हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने VGS को 0 करना है, या आप कह लें कि हमने इसमें VGS को 0 किया है और हमें ID को फाइंड आउट करना है।
ठीक है, आप रिवर्स में भी कर सकते हैं, ये जीरो होगा तो ये खुद ब खुद आईडी की वैल्यू जो है वो आपके पास ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, अंडर रूट करेंगे आप, आपके पास ये 6 मिली एम्पेयर ही आएगा। ठीक है, आप इस तरह रिवर्स में भी देख सकते हो। तो हमारे पास एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा काम क्या करना है, आईडीएसएस को 4 से डिवाइड करना है और वीपी को हाफ करना है। दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ वीजीएस, जो कि आपके सामने यहाँ पे मेंशन हुई हुई होगी, दोनों चीजें गिवन है। दिस इज द थर्ड वे, थर्ड वाला पॉइंट निकालने के लिए, दैट इज दिस पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। एंड द लास्ट थिंग हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये चीज़ करनी है कि हमने इसके अंदर कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू रख के इस जगह पे, कहाँ पे रखनी है, इस जगह पे रखनी है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई डी, दैट इज द फोर्थ वैल्यू, जो कि हम इसको सिंपली ये प्लॉट कर देंगे। ये 4 पॉइंट्स आपके सामने आ चुके हैं। नाउ सिंपली डू कनेक्ट द कर्व्स एंड यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, कुछ स्टूडेंट्स को शायद थोड़ा सा मसले हों, इसलिए मैं इसको ज़रा करेक्ट कर देती हूँ। जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लेके सॉल्व की है, मैंने आपसे क्या बोला है कि आप वीजीएस की वैल्यू 0 रखें, ठीक है, और आप आईडी को फाइंड आउट करें। तो हम उस तरीके से कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। आईडी मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, वीजीएस को मैंने 0 रख दिया है, सो दिस विल बी 0। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज 1, तो आईडी की वैल्यू क्या आ गई, 6 मिली एम्पेयर, वही सेम आ गई जो हमने यहाँ पे रखी थी। ठीक है, बिकॉज योर वैल्यू ऑफ दिस इज मिली एम्पेयर, तो ये भी हमने 6 मिली एम्पेयर हमारे पास आंसर आ गया, राइट। तो ये इस तरीके से हमने जो है वो 4 पॉइंट्स निकाल के अपना ब्लू वाला कर्व हमने कंप्लीटली बना दिया। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि हमें फाइंड क्या करना था, हमें आईडी क्यू और वीजीएस फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब हम इस कर्व के अंदर हम अपनी क्या बनाएंगे, हम इसके अंदर ये वाली लाइन बनाएंगे, दिस लाइन, ये जो ये वाली लाइन है ना, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको बनाने के लिए हम अगेन अपनी इक्वेशन लिखेंगे, जो इक्वेशन इनपुट और आउटपुट को आपस में लिंक करती है। ठीक है, तो मैं क्या लिखती हूँ, मैं लिख देती हूँ वीजीएस। वीजीएस किसके बराबर होगा, हमें पता है, इट इज इक्वल टू वीजी माइनस वीएस, हमें पता है, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। वीजी मैंने ऐसे ही लिख दिया, माइनस वीएस किसके बराबर होगा, वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स कौन सी जगह है, ये वाली जगह है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाई बाय आर एस, यही होगा वी एस। तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, आई एस फ्लो हो रहा है, और आई एस किसके बराबर होता है, वो आई डी के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली आई डी आर एस, Vg माइनस आई डी आर एस। ये आपकी एक ऐसी इक्वेशन है जो कि इनपुट को विच इज़ योर VGS को लिंक कर रही है आउटपुट के साथ, जो कि ड्रेन है। इससे हम अपनी लोड लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर सबसे पहला जो हमें चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है Vg, कि किस तरह से हम Vg को फाइंड करेंगे। हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन होती है तो हम क्या करते हैं, पहले हम 18 को मल्टीप्लाई करके R2 से डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 करके Vg की वैल्यू निकाल देते हैं। हमने सेम वही काम किया, 18 को मल्टीप्लाई किया R2 से डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, आंसर आ गया 1.5 वोल्ट विच इज द वैल्यू ऑफ Vg। Vg की जगह आ गया 1.5 वोल्ट, हमने Vg की जगह मेंशन कर दिया, माइनस आई डी आर एस, सोर्स का रेजिस्टेंस कितनी है 750 ओम्स, हमने यहाँ पे 750 ओम्स लिख दी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुकी, जो कि किस तरीके से नजर आ रही है, जो कि आपके इस तरीके से नजर आ रही है, VGS इज इक्वल टू VG माइनस ID, और RS की वैल्यू कितनी है 750 ओम्स, और VG हमने कितना फाइंड आउट किया है, VG वी हैव फाइंड आउट अराउंड, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं 1.5 वोल्ट। अब हमारी इक्वेशन जो है वो हमें कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर मुझे लोड लाइन बनानी है, तो अब मैं सबसे पहला काम क्या करूंगी, मैं इस वक्त में VGS के अंदर को मैं 0 पुट करूंगी और मैं ID की वैल्यू निकालूंगी, जैसे हम अपना नॉर्मल BGTs में करते थे, 1.5 माइनस ID अपॉन 750। जब आप ये करेंगे तो आपके पास ID की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो वैल्यू आपके पास आएगी विच हैज़ बीन डन हेयर 1.5 डिवाइड बाई 70, 2 मिली एम्पेयर्स। ठीक है, पहली वैल्यू आपकी आ गई 2 मिली एम्पेयर्स, राइट। और फिर दूसरा हमने काम क्या किया, हमने आईडी को 0 किया और VGS फाइंड आउट किया। जब हमने आईडी को 0 कर दिया, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया, VGS की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5, ये आ गई VGS की वैल्यू 1.5। ठीक है,
सही है। तो अब आप अगर यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ये जो कर्व डेवलप हो जाएगा, वो कर्व कैसे डेवलप होगा? हमने सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर ये जो ये वाली इक्वेशन थी, इसमें आईडी को जीरो किया तो वीजीएस की वैल्यू आ गई 1.5, तो हमारा ये वाला पहला पॉइंट आ गया। आईडी की वैल्यू जीरो है, वीजीएस की वैल्यू 1.5 है। फिर हमने इस इक्वेशन में वीजीएस को जीरो किया जैसे कि आप देख रहे हैं, और मैंने यहाँ से आईडी फाइंड आउट किया तो मेरे पास आया 2 मिली एम्पेयर्स। वो वैल्यू आ गई हमारे पास, आईडी वीजीएस जीरो है, आईडी की वैल्यू आ गई 2 मिली एम्पेयर्स। इन दोनों पॉइंट्स को आपने कनेक्ट किया, आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई। इफ यू सी दिस, तो दिस इज द इक्वेशन फॉर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जबकि जो कर्व बन रहा था वो इसलिए बन रहा था बिकॉज शॉकले इक्वेशन जो है वो आपकी स्क्वायर की फॉर्म है, तो उसका पैराबोलिक आपका कर्व बनेगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इस इक्वेशन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, राइट। तो अब हमारे पास जहां ये ब्लू वाला कर्व इस स्ट्रेट लाइन कर्व को कनेक्ट करेगा, कट करेगा, दैट इज द क्यू पॉइंट। और इसमें हमारी आईडी क्यू की वैल्यू आ गई 3.1 मिली एम्पेयर्स और वीजीएस की वैल्यू आ गई -0.8 वोल्ट्स। ठीक है, तो हमने ये चीज फाइंड आउट कर ली जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, राइट। उसके बाद ये बस बात याद रखने की है इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने जो ये कर्व बनाएंगे वो शॉकले इक्वेशन से बनेगा, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इस वाली इक्वेशन से बनेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि हमें वीडीएस फाइंड आउट करना है। आई डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर वीडीएस, सो लेट अस क्रिएट द फॉर्मूला फॉर वीडीएस। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सोर्स किस तरह से लगी हुई होगी, ये सोर्स कुछ इस तरह से लगी हुई होगी, तो क्या होगा -18 वोल्ट्स, यानी कि मैं यूं करके जा रही हूँ। ठीक है, तो -18 वोल्ट्स प्लस आईडी की वैल्यू क्या है 3.1 मिली एम्पेयर्स, ब्रैकेट आरडी की वैल्यू क्या है 1.8 किलो ओम्स। ठीक है, प्लस वीडीएस, इट इज ऑलवेज ड्रेन इज ऑन द पॉजिटिव साइड, प्लस आईडी की वैल्यू क्या है 3.1 मिली एम्पेयर्स एंड हमारे पास सोर्स की वैल्यू क्या है 750 ओम्स। दैट्स इट। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू फॉर वीडीएस। यही आपके सामने यहाँ पे एक अदद फॉर्मूला भी इसका लिखा हुआ है, ये जो ऊपर मेंशन है, आप चाहें तो इस तरह से कर लीजिए, आप चाहें तो इस तरह से कर लें। जस्ट आई हैव अप्लाइड अ सिंपल केवीएल रूल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये नेटवर्क पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। नाउ दिस इज अनदर नेटवर्क जिसमें आपने यही सेम काम करना है। ये थोड़ा सिंपल नेटवर्क है, इसमें आपको वीजी की वैल्यू है वो जल्दी मिल जाएगी, खुद जाएगी वैल्यू। इट इज बेसिकली द सेल्फ दिस नेटवर्क, फिक्स बायस नहीं है, कोई आपको वीजी की वैल्यू आपको नजर आ रही है जीरो। क्यों जीरो है? बिकॉज़ मॉसफेट के अंदर जेफेट्स के अंदर आरजी की वैल्यू जीरो होती है, करंट कोई नहीं जा रहा अंदर। ठीक है, बिकॉज़ दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर मॉसफेट्स के अंदर नहीं आ सकता, इट्स इंसुलेटर। तो इस वजह से जब करंट कोई नहीं आ रहा, आरजी कोई करंट नहीं होगा, वोल्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब आरजी इनटू आरजी वैल्यू क्या है जीरो, इसका मतलब वी की वैल्यू जीरो है। अब यही सेम नेटवर्क है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल फ्रॉम द बुक, आप अपने आंसर्स को बाद में क्रॉस चेक कर सकते हैं फ्रॉम योर बुक। ठीक है, एग्जांपल 7.8। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट रिक्वायर्स वीजीएस ग्रेटर देन वी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें शुरू में जब तक वीजीएस जीरो है कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, जैसे ही हम एक स्पेसिफिक हाई वोल्टेज वीजीएस अप्लाई करते हैं, दैट वोल्टेज इज व्हाट ईटी थ्रेशोल्ड वोल्टेज। उसके चेक के लिए शुरू होता है, थोड़ा इसको रिकॉल करते हैं। हमने डिस्कस किया कि कुछ एक होता है, इसके अंदर है एन एंड ऐसा नहीं था, इज अदर एन यहाँ भी चाप के नहीं होते। ठीक है, जैसे ही आप पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ वीजी पे आते हैं, सोर्सेस सो ड्रेन सोर्स एंड दिस इज माय ड्रेन, स्टीम स्क्वायर एक पॉजिटिव वोल्टेज जो है अप्लाई करती हूं, तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ये सबस्ट्रेट है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव हो जाए और एक चल हो जाए। ठीक, और ये फौरन नहीं होगा, एक स्पेसिफिक वोल्टेज अप्लाई करने के बाद होगा, दैट स्पेसिफिक वोल्टेज इज वीटी, दैट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, so this is point number 1. Resistor RG brings total voltage to the gate. हमने never effect by जो आपने बना हुआ है भी नहीं, we have a जिस पिक्चर का हुआ एक कुछ डायग्राम है, गेट पे मैंने वो सोर्स अलग से लगाई, गेट पे अलग से ग्राउंडिंग किया हुआ, गेट पे वोल्ट डिवाइड कॉन्फ़िगरेशन ये जो हमने पढ़ी, एक हमने ये भी लगी होगी, इट वाज फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। एक हम जो अपने आपको दी होमवर्क वाली, इसमें गेट डायरेक्टली रजिस्टर 100, वो ही आपके पास सेल्फ बाय कॉन्फ़िगरेशन। एक नई प्री वोल्टेज डिवाइडर का हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो ये न्यूमेरिकल वाली नहीं ना आ रही, इसमें क्या किया हुआ है हमने इस रजिस्टर को वापस होम के जगह ड्रेन पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ बायसेस को फीडबैक बायसिंग, बिकॉज़ हम यहां से फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है,
resistor RG brings triple voltage to the gate to drive the obviously जो यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा, अगर हम अंडरस्टैंडिंग पहले लेवल कर रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज वही होगा, वी होगा, ये वी घूमता वीजी बनेगा, ठीक है। इस पे कुछ ड्रॉप होना नहीं है बिकॉज आईजी वैल्यू क्या है, दैट्स जीरो, इसके अंदर करंट आता नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई ड्रॉप कहानी वैसे नहीं है, ठीक है। वीजी वही होगी जो वी की वैल्यू है, ठीक है। वी के बराबर है वीडी बराबर आपका वीडी माइनस आरडी, आरडी के बराबर होगा सिंपली स्ट्रिप फॉरवर्ड बाय कि जो पहले वोल्टेज ये ही यहाँ निकला, यहाँ ड्रॉप किया, बचा यहाँ आ गया, यहाँ निकला, यहाँ ड्रॉप किया रेजिस्टर के ऊपर जो आईडी जो वी पे आया। सो अब हमारे पास यहाँ क्या है, हमें पता है कि गेट कोई करंट जाता नहीं है बिकॉज हम मॉसफेट बीआर की वैल्यू जो है हमारे पास 0 वोल्ट, बिकॉज ऑब्वियसली करंट को ड्रॉप नहीं होगा, तो इस समय आ गया क्या मतलब है वी की वैल्यू होगी वी के बराबर होगी, आपको नजर आ रहा है एस और एस लगा है, मैं इस तरह की फॉर्म में लिखता हूं, जैसे लिखो वी एस के बराबर होता है वी डी माइनस की वैल्यू है वो फाइंड आउट वीडीडी माइनस आईडीआर, ठीक है। जस्ट आपने फाइंड आउट आईडी वी एस वैल्यू क्या ये पूछने वाली, अगर हम तो एस पर ना रजिस्टर है डायरेक्टली वो ग्राफ हुआ है का मतलब है कि वो क्या इज इक्वल टू 0, वीडी किसके बराबर होगा वीडी माइनस वीडीआर के, तो वीडी इसलिए क्या मैं वीडी बराबर ये वी क्या है एस वो है, तो ये चीजें बराबर, ठीक है। वी एस वैल्यू क्योंकि ये डायरेक्ट काउंटेड है, सही। अच्छा भाई हम देखते हैं किसके बराबर है, आपको बेसिक चीज अभी हमने क्या वीजी बराबर है वी बराबर है, तो हमने कहा इसकी वैल्यू आ गई वी माइनस आर डी के, डायरेक्टेड यही यहाँ भी ड्रॉप नहीं हुआ, यहाँ तक पहुंचा, तो यही वैल्यू हो गई इसकी भी। और इनहांसमेंट टाइप मॉसफेट्स की जो इक्वेशंस है वो क्या है हमारे पास, आई डी इज इक्वल टू के VGS माइनस VT होल स्क्वायर जो आपके सामने आपको नजर आ रही है। एंड इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हुए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप एक अदर साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करिए एंड यू कैन गेट द आंसर फॉर योर बेसिकली फॉर योर जो भी आईडी और वीजीएस की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन हम क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इजी जो है वो ग्राफिकल एनालिसिस है, तो हम ग्राफिकल एनालिसिस फोकस करेंगे एंड वी विल सी कि ये ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो किस तरीके से हम अभी परफॉर्म करते हैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को लेके। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि रजिस्टर आर जी ब्रिंग सूटेबल वोल्टेज टू द गेट, ये यहाँ से उसको अच्छा सा कुछ वोल्टेज मिल रहा है इसको अपने चलाने के लिए, तो हमने इसलिए कोई एक्स्ट्रा सोर्स लगा के अपनी रिसोर्सेज ज़ाया नहीं किए, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं कि डिवाइस कर्व किससे बनेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिवाइस कर्व हमारा बनेगा अगेन आपकी इस वाली इक्वेशन से, जो डिवाइस का वो जो ब्लू वाला कर्व बनता है, और वो जो स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि हमारी सर्किट के लिहाज से बनती है वो किससे बनेगी, इससे बनेगी। इन दोनों का जहां आपस में कनेक्शन होगा, जहां ये आपस में मिलेंगे, वहां पे हमारे पास सिंपली क्यू पॉइंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी मदद से और डिवाइस का जो कर्व बनेगा वो बनेगा इसकी मदद से, इस वाली आईडी वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो अब इसमें आप VGS को पहले 0 करेंगे, आईडी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसे भी हमने पहले किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आईडी को 0 करेंगे, VGS की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल सी, अभी हम इसको देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस इक्वेशन के लिए इसमें एक आईडी को पहले 0 करेंगे, VGS की वैल्यू लेंगे, एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, फिर VGS को 0 करेंगे, आईडी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, जहाँ ये पॉइंट आपके इस ट्रांसफर कर्व को काटेगा वहाँ पे आपका वो क्यू पॉइंट होगा। और इसका ट्रांसफर कर्व क्या है, शुरू में हमेशा ये 0 रहता है, जैसे ही स्पेसिफिक वोल्टेज आ जाएगा उसके बाद ये एकदम राइज अप शुरू हो जाता है, ठीक। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं हमारे सामने, डिटरमिन द आईडी क्यू, दैट्स एग्जाम्पल इज फ्रॉम योर book Boylston 7, chapter 7 example number 10.
ओके, डिटरमिन आई डी क्यू एंड वी डी एस क्यू फॉर द इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट। इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट के लिए आपको ये फाइंड आउट करना है, बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा है कि हमें डिवाइस का कर्व बनाना है। सबसे पहला स्टेप इज टू मेक द कर्व फॉर द डिवाइस, राइट। डिवाइस का कर्व बनाने के लिए जो है वो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, लेट्स राइट दैट इक्वेशन फर्स्ट। आई डी इज इक्वल टू के वी जी एस माइनस VGS थ्रेशोल्ड, VGS ऑन माइनस VGS थ्रेशोल्ड। ठीक है जी, ओ जी और एस रह गए। के की वैल्यू मेरे पास अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, VGS की वैल्यू मुझे गिवन है, इसका स्क्वायर है, सॉरी ये 8, राइट, माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आएगा। दिस इज VGS ऑन एंड दिस इज VGS थ्रेशोल्ड। अच्छा, अभी हम पहले इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करने से पहले लेट मी रैप इट फर्स्ट, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो है, लेट मी राइट इट करेक्टली, VGS थ्रेशोल्ड। ठीक है, VGS माइनस VT कर देते हैं ताकि हमें आसानी रहे कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेट मी रेज इट कि इसका किस पॉइंट पे जाके ये ऑन होगा। ठीक है, ये VGS वो है जो हम नए नए पॉइंट्स चूज करेंगे, ये ID भी वही है, और ये दो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है। इसकी ऑन होने वाली वैल्यू क्या है, वो 3 वोल्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ -3 लिखूंगी यहाँ पे, और ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होंगी, राइट। ओके, सबसे पहले हमें K फाइंड आउट करना है। K फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ID ऑन डिवाइडेड बाय VGS ऑन माइनस VGS थ्रेशोल्ड होल स्क्वायर। ठीक है, हमने इसी इक्वेशन से K की ID की हमने फाइंड आउट कर ली वैल्यूज, सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट आउट कर दी और K की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी इक्वेशन से देखिए, ID के नीचे अगर मैं ये ब्रैकेट मूव कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी, राइट। ID ऑन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 मिली एम्पेयर, हमने 6 रखा। VGS ऑन की वैल्यू इज 8 वोल्ट्स है, हमने 8 वोल्ट रखा, माइनस 3 वोल्ट्स हमने उसकी वो वाली वैल्यू रखी। 8 वोल्ट वो वोल्टेज है जहाँ पे आपके पास जो है हमारे पास IDSS आ रहा होगा। ID यानी कि आपके पास ड्रेन करंट जो होगा वो ID ऑन का वोल्ट हमारे पास करंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसको सॉल्व किया, हमारे पास K की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वी हैव जस्ट डेवलप, हमने K की वैल्यू पुट की, 3 वोल्ट रखा यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने वही काम किया कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू डेवलप की। दैट वॉज, आप सबसे पहला पॉइंट जो प्लॉट करें वो क्या करें, लेट मी यूज द पेन अगेन। सबसे पहला पॉइंट जो हमें प्लॉट करेंगे हम लोग वो क्या होगा, आपके पास ID ऑन की वैल्यू है 6 मिली एम्पियर, VGS ऑन की वैल्यू है 8 वोल्ट। मैंने क्या किया, VGS ऑन 8 वोल्ट गई और IDS ऑन के ऊपर पहला वाला पॉइंट तो ये बना लिया, फर्स्ट थिंग। ठीक, फिर मुझे ये भी पता है कि ये सर्किट ऑन कब हुआ है, 3 वोल्ट्स के ऊपर हुआ है, इसका मतलब है 3 वोल्ट तो वैसे भी यहीं पे रहेगा। मेरे पास दूसरा वाला पॉइंट ये आ गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक पॉइंट इसके दरमियान में लिया। ठीक है, एक पॉइंट मैंने इसके दरमियान में ले लिया, अपनी मर्जी से 6 वोल्ट्स ले लिया, आप 5 वोल्ट्स ले लें, कुछ भी ले लीजिए। एक पॉइंट मैंने इसके ऊपर ले लिया, इट कैन बी 8 वोल्ट्स, 9 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स, 11 वोल्ट्स, जो भी आपका दिल चाहे। मेरे पास K की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी थी, मैंने 6 वोल्ट का पॉइंट लिया, -3 मेरे क्वेश्चन में गिवन थी, सॉल्व किया, पहला करंट की वैल्यू आ गई, आई गॉट दिस वैल्यू। एक मैंने पॉइंट इसके ऊपर ले लिया, स्लाइटली अबव, कुछ भी ले लिया, उसमें मैंने 10 3 वोल्ट्स 10 वोल्ट वाला पॉइंट लिया एंड ID की वैल्यू फाइंड आउट की, 11.76 आ गई। तो दो वैल्यू तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगी, जो कि आप क्वेश्चन से ही ट्रांसलेट कर सकते हैं, और दो वैल्यूज जो होंगी वो आपको खुद एक दरमियान में ले लें, एक ऊपर ले लें, तो एक कंप्लीट एक कर्व हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ID करना है, VDS करना है। इसका मतलब है कि हमें इस पर एक लोड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लोड लाइन के लिए इक्वेशन हमारे थी, लोड लाइन के लिए हमारे पास इक्वेशन थी VGS इज इक्वल टू VDD माइनस IDRD। मैंने क्या किया, RD की वैल्यू 2 किलो ओम्स है, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने वो यहाँ पे पुट कर दी और ये हमने वैल्यू लिख दी। अब मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले हम ID को 0 कर देंगे। ID 0 हो जाएगा तो VGS की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 वोल्ट। तो ये मेरा पहला पॉइंट आ गया, 12 वोल्ट। ठीक है, फिर मैंने दूसरा काम क्या किया, मैंने जो है वो इस वाली इक्वेशन में VGS को 0 कर दिया, तो ID की वैल्यू क्या होगी, VDD अपॉन RD। VGS को 0 कर दिया है, 12/2K किया, 6 मिली एम्पेयर, ये आ गया हमारे पास दूसरा पॉइंट। दोनों को आपस में कनेक्ट किया, जहां पे इसने इसको कट किया, दैट इज द क्यू पॉइंट। इस पे जो वोल्ट आया, करंट आएगा, दैट इज द करंट एट द क्यू पॉइंट, वोल्टेज एट द क्यू पॉइंट, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी एंड वी गेट द आंसर।
द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू फाइंड इज VDS. अब VDS फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि VDS जो है वो हमारे किसके बराबर है, VDS हमारे बराबर है VDD माइनस IDRD माइनस IDRS, इसी के बराबर होगा। क्योंकि सोर्स पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये वैल्यू वैसे ही जीरो हो जाएगी। ID की वैल्यू आई है 2.75 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। RD की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 2 ओम्स, किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे। VDD की वैल्यू आ गई 12 वोल्ट्स। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर 6.4 वोल्ट्स, ठीक है। सो इन दिस मैनर हमने जो है वो अपने इस न्यूमेरिकल को एड्रेस किया है। सेम वही मेथड है, बस ये याद रखिएगा कि जो मेन इक्वेशन है उससे कर्व बनेगा और जो स्ट्रेट लाइन है दैट विल बी डिफाइंड बाय द इक्वेशन जो कि आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी होगी, ठीक है। उसमें पहले ID को जीरो करेंगे फिर VGS को जीरो करेंगे। ओके, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 7.11, दैट इज द ओनली एग्जाम्पल लेफ्ट इन योर बुक। आपने इस एग्जाम्पल में भी ID फाइंड आउट करना है, VGS फाइंड आउट करना है, VDS फाइंड आउट करना है। नेटवर्क आपको गिवन है, कुछ स्टेप्स सबके सब सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। सबसे पहला काम है, जब भी वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो चाहे वो BJT की हो, चाहे वो फैट्स की हो, चाहे वो MOSFET की इन्हांसमेंट हो, डिप्लीशन हो, कोई भी हो, सबसे पहला स्टेप है इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VG। VG क्या होता है, 40 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। हमने यहाँ पे यही काम किया, 40 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ VG, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस तरह की क्वेश्चंस में हमें VGS फाइंड आउट करना होता है। VGS किसके बराबर होता है, VGS इज इक्वल टू VG माइनस VS, ठीक है। लेट मी यूज द पेन ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। VGS किसके बराबर होता है, VGS इज इक्वलेंट टू, अब ये मैं VGS क्यों बोलती हूँ, ये इक्वेशन क्यों बोलती हूँ, बिकॉज ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इससे आपकी लोड लाइन बनेगी, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, VG माइनस VS, ठीक है। VG किसके बराबर हमने अभी फाइंड आउट किया है 18 वोल्ट्स, वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन में 18 वोल्ट के बराबर होता है, माइनस VS किसके बराबर है, यस, सोर्स के ऊपर एक अदद रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इस पे कुछ ड्रॉप होगा, सो दैट ड्रॉप विल बी IDRS, क्योंकि हमें ये पता है कि सोर्स और ड्रेन का करंट सेम होता होगा। 18 माइनस IDRS, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने अपना वही सेम काम किया है, मैंने ID की वैल्यू को जीरो किया, सबसे पहला काम। मेरे पास VGS की वैल्यू आ गई 18 वोल्ट्स, फिर मैंने VGS को जीरो किया, जीरो इस इक्वेशन में पुट किया, ID की वैल्यू फाइंड आउट की, इट कम्स आउट टू बी 21.95 मिली एम्पेयर्स। मेरे पास एक अदद स्ट्रेट लाइन ये आ गई, VG की वैल्यू 18 वोल्ट्स और 21.95 वोल्ट्स हमारे पास ये आ गया, राइट, यानी कि एक लाइन तो स्ट्रेट बन गई है। अब फाइंड आउट करना है कर्व का। कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन में क्वेश्चन में K गिवन नहीं था, हम K फाइंड आउट करेंगे। K फाइंड आउट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, आपके पास VGS थ्रेशोल्ड वैल्यू गिवन है 5 वोल्ट, ID ऑन की वैल्यू गिवन है, VGS ऑन की गिवन है। हमने क्या किया, ID ऑन डिवाइड, सबसे पहला काम मैंने आपको क्या समझाया था कि आपने ID ऑन पे VD ऑन को प्लॉट कर देना है। तो दिस इज 10 वोल्ट्स, ठीक है, VGS ऑन 10 वोल्ट, इस पे वैल्यू कितनी आ रही है 3 मिली एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास ये वाला आ गया, लेट मी यूज दैट पेन। तो एक पॉइंट तो आपने सबसे पहले ये वाला कर दिया 10 वोल्ट्स के ऊपर, क्योंकि VDS ऑन के ऊपर 3 वोल्ट समथिंग ओवर हेयर आ रहा होगा आपके पास, वो वाला पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने देखना है थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या, किस टाइम पे ये ऑन होता है 5 वोल्ट पे। तो एक पॉइंट हमने ये लगा दिया कि इस पॉइंट से ये ऊपर उठना शुरू होगा, तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब एक पॉइंट हमने इससे ऊपर ले लिया, कैलकुलेट कर लिया। वो कैलकुलेट हमने किस तरीके से किया, सबसे पहले हमने K फाइंड आउट किया, बिकॉज K हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। K की वैल्यू होती है ID ऑन डिवाइड बाय VGS ऑन माइनस VGS होल स्क्वायर। आपने यहाँ पे 3 मिली एम्पेयर रखा, 10 माइनस 5 होल स्क्वायर किया, K की वैल्यू आ गई। K की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई, VGS माइनस 5 होल स्क्वायर। अब आप इस VGS में कोई वैल्यू रखिए, अपनी मर्जी की रखिए, कोई इससे एक 15 रख लीजिए, एक 20 रख लीजिए, 25 रख लीजिए, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ ID एंड सिंपली प्लॉट इट, ठीक है। ये हम इसको उसी तरीके से जैसे अभी हमने प्लॉट किया था वैसे हम इसको पूरा प्लॉट कर लेंगे, राइट। उसके बाद अगर आपका लेट सपोज आपने ये वाला पॉइंट कर लिया और आपके पास ये कर्व ऑलरेडी बन चुका है, ये लाइन बन चुकी है, तो फिर मजीद ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, सही है।
उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, जब हमने देखा ये कर्व किस पॉइंट पे इस ग्राफ से कट हो रहा है, दैट इज बेसिकली दिस पॉइंट। सो हमने आई डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की 6.7 एंड वीजीएस की वैल्यू फाइंड आउट की हमने 12.5 वोल्ट्स। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, हमें वीडीएस कहा गया था फाइंड आउट करने के लिए। वीडीएस की वैल्यू क्या है, वीडीडी माइनस आई डी आर एस प्लस आर डी। मैंने आपको समझाया था कि आपने इस वक्त रजिस्टर एक माइनस वी डी डी प्लस आई डी आर एस प्लस आई डी आर डी करके हम जैसे फाइंड आउट करते हैं, वैसे हमने वही वाली इक्वेशन यूज़ की है। वी डी डी आपके पास है, आई डी आपने फाइंड आउट कर लिया है, आर एस आर डी की वैल्यूज गिवन है, यू जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ 14.4 वोल्ट्स। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। हमने अच्छे तरीके से बहुत ही डिटेल में जो है वो स्टडी कर ली है, जेफेट्स की भी एग्जांपल्स एंड मॉसफेट्स की भी। आपका काम सिर्फ ये है कि अब आप बुक की एग्जांपल्स खोलिए, प्रैक्टिस करिए, जिस तरह के नेटवर्क मैंने आपको करवाए हैं उसी तरह के नेटवर्क्स की प्रैक्टिस करिए, इसी तरह के आपके एग्जाम में होंगे। और अगर कोई मसला होता है तो यू गाइस कैन आस्क मी ड्यूरिंग योर सेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिवाइस का कर्व वर्सेज लोड लाइन, इसको डिफ्रेंशिएट रखिएगा। लोड लाइन हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से बनती है जो कि वीजीएस और आईडी को लिंक करती है। ठीक है, वेयर एज जो शॉकले इक्वेशन और जो स्क्वायर वाली दूसरी इक्वेशन है के वाली, वो आपका डिवाइस का कर्व बनाती है। तो ये नहीं आपने करना कि आप इसको आप डिफरेंस ही ना समझें और दोनों से मिक्सचर बना दें। तो ये आपको हो सकता है कर्व मैं कभी आपसे बनाने के लिए कह दूं, तो ये आपको कर्व बनाना आना चाहिए, दोनों डिवाइस भी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।